नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज हम हैं आलू के खेत में। आलू के खेत में आपको एक नई बीमारी के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों, आप आलू के खेत में इन पत्तियों को देख सकते हो कि इसमें जो आपको पीलापन दिखाई दे रहा है। बहुत सारे किसान भाई जो है वो सोच रहे होंगे कि इसमें किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वो खाद की भी कमी हो सकती है, वो यूरिया की भी कमी हो सकती है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, इसके अलावा और भी बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी किसान भाई सोच रहे होंगे कि इसके अंदर हो चुकी है। लेकिन वास्तव में ये है क्या? बहुत सारे किसान भाई ये भी कहते हैं कि ये कबरा रोग है। तो कबरा रोग क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। किसान भाइयों, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बताने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों, अगर हम इस रोग की बात करें तो आलू में किसान भाइयों ये जो रोग है वो है माप टाप वायरस। ये किसान भाइयों भूमि जनित रोग होता है, भूमि से पैदा होने वाला एक रोग होता है। ये वायरस की श्रेणी में रखा गया है। आलू की फसल में बात करें तो आलू की फसल में या निचली और बीज की पत्तियों पर हमें चमकीले पीले धब्बों और छल्लों के रूप में देखने को मिलता है। ऊपरी पत्तियों पर चित्तीदार धब्बे दिखते हैं। तनों पर चमकीले पीले धब्बों के साथ साथ कभी ये विकसित हो जाते हैं और निचली या मध्य पत्तियों पर छल्ले या रेखाएं उभर जाती हैं। नई ऊपरी पत्तियां जो होती हैं उन पर हमें ये गुच्छों या चित्तीदार के रूप में नजर आते हैं। माप टाप वायरस के कारण किसान भाइयों जो गांठों के बीच का स्थान होता है वो बहुत छोटा हो जाता है और साथ ही पत्तियां जो है वो बहुत पास पास निकलती हैं या हमें गुच्छोदार रूप में देखने को मिलती हैं। कुछ छोटी पत्तियों में लहरदार या मुड़े हुए किनारे दिखते हैं जिसके कारण पौधा जो है वो छोटा रह जाता है। आलू की सतह पर किसान भाइयों इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। आलू के जो कंद होते हैं जब आप उसको काटोगे तो उस पर हमें गोल भूरे या काले धब्बे के रूप में देखने को मिलते हैं, जिससे जो पौधे का विकास होता है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। पौधा जो है वो डैमेज हो जाता है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि इसकी रोकथाम क्या है। इसकी रोकथाम हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, इसकी रोकथाम करना, वैसे तो वायरस की रोकथाम करना इतना आसान है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी रोकथाम करना चाहते हो तो खेत तैयारी करते समय ही हमें थियोफिनेट मिथाइल आता है, 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से खेत जुताई के समय आप उसका उपयोग भी कर सकते हो। इसके अलावा कार्बेंडाजेम जो आता है मार्केट में 50% WP, ये क्रिस्टल कंपनी का बाविस्टिन के नाम से आता है। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। आप इसका इस्तेमाल भी 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। इसके अलावा किसान भाइयों, जब आप बीज को बोते हो तो बीज शोधित करके ही बोना चाहिए। आपको बीज को आपको किसी अच्छी दवा से ही शोधित करना चाहिए, जैसे मार्केट में पेनफ्लूफेन यानी एमिस्टोप्राइम आता है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप जो है वो थाइफ्लुजामाइड जो मार्केट में पल्सर के नाम से देखने को मिलता है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप इलेक्ट्रॉन दवा जो आती है UPL कंपनी की, इसके अंदर हमें 3 टेक्निकल देखने को मिलते हैं। आप इससे जो है वो बीज शोधित जरूर कीजिए। तो बीज शोधित करना, पहला कारण हुआ किसान भाइयों आप भूमि शोधित कर सकते हो, दूसरा है बीज शोधित कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे कि स्प्रे के रूप में आप इसकी कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हो। तो किसान भाइयों, स्प्रे के रूप में इनकी कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम कुछ फर्टिलाइजर्स हैं या कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या कुछ फंजीसाइड हैं, उनका उपयोग करके इनकी रोकथाम हम कर सकते हैं। फंजीसाइड्स के रूप में किसान भाइयों आप मैनकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हो। मैनकोजेब आप 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। इसके साथ आप किसान भाइयों सिस्टमिक दवा के रूप में बाविस्टिन 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, या फिर थियोफिनेट मिथाइल जो मार्केट में आपको रोको के नाम से देखने को मिलती है, ये इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो बनाती हैं, 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ किसान भाइयों आप किसी प्रतिजैविक का, जैसे स्टेप्टोसाइक्लिन है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा कासुगामाइसिन या वेल्डामाइसिन, आप उसका भी इस्तेमाल इसके साथ कर सकते हो। किसान भाइयों, इसके साथ एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आप ज़रूर मिलाइए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में जैसे टी स्टेंस कंपनी का माइक्रो फूड आता है, 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप उसका इस्तेमाल जो है वो इसके साथ कर सकते हो। इसके साथ किसान भाइयों आप किसी कीटनाशक को ज़रूर मिलाइए। कीटनाशक के रूप में जो इमिडाक्लोप्रिड आता है 17.8% SL फार्मूलेशन में,
100 ml पर एकड़ के हिसाब से आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा किसान भाइयों थायोमिथॉक्सम का इस्तेमाल आप 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। अगर हम इन दवाइयों का स्प्रे किसान भाइयों 8 से 10 दिन के अंतराल पर लगातार करते हैं तो ये जो वायरस है इसकी रोकथाम आसानी से हो जाती है। जिन पत्तियों पर ये है उसी पत्तियों पर रहेगा, उससे आगे जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो किसान भाइयों सबसे पहले हमने बात की कि भूमि शोधन करना बहुत ज़रूरी होता है, दूसरा है बीज शोधन करना और तीसरा है कि स्प्रे के रूप में भी आप इनकी रोकथाम कर सकते हो। अगर आप इन तीनों तरीकों को अपनाते हो तो आलू की फसल में जो माप टाप वायरस है इसकी रोकथाम जो है वो आसानी से हो जाती है। हालांकि ये जो खेत आप देख रहे होगे इसमें कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जिसमें इस वायरस के लक्षण जो है वो नहीं दिखते होंगे। हालांकि जो किसान भाई शॉप पर आते हैं उनके खेतों में 1% 2% ही ऐसे लक्षण होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनसे नुकसान होने वाला नहीं है। आप जिन फंजीसाइड्स या जिन दवाइयों का इस्तेमाल करते हो उनसे ही इनकी रोकथाम आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर आपको खेतों में लगातार इस प्रकार के वायरस की शिकायत रहती है तो आप किसान भाइयों भूमि शोधित जरूर कीजिए, इससे ही आपकी रोकथाम जो है वो हो सकती है। और हमेशा स्वस्थ और अच्छे बीजों का ही चुनाव कीजिए। किसान भाइयों उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो।